हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे न्यूट्रिशन जो पोषण चैप्टर को हम पढ़ रहे थे उसको। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। देखिए, सबसे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पोषण होता क्या है, पोषक तत्व क्या होते हैं। देखिए, पोषक तत्व वह तत्व होते हैं अगर जिनकी कमी आपके शरीर में हो जाए तो आपको क्या होगा, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। तो पोषक तत्व बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपकी बॉडी के ऐसे ही रेगुलर कार्य करने के लिए। ठीक है, अब चीज को समझिए। पोषक तत्व जो होते हैं, जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब होता है बहुल। मतलब जिन पोषक तत्वों की आपको आवश्यकता ज्यादा मात्रा में होती है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपका फैट मतलब वसा। और कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है आपकी बॉडी को बहुत कम मात्रा में होती है। जैसे कि आपका देखें हम विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं इनकी मात्रा आपको बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं आपकी बॉडी के लिए। वाटर भी आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, अच्छे से पढ़ना है पोषण को। जो आपके पोषण है, हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम देख चुके थे, कार्बोहाइड्रेट भी 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले मैंने आपको एक रेशियो बताया था। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर देखेंगे। मैंने आपको एक रेशियो बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिले क्या होते हैं, कार्बनिक अणुओं को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसमें जो रेशियो होता है, जो इनका जनरल फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग इनका रेशियो होता है। तो वो रेशियो आपने मुझे बताना है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। देखिए, पढ़ाई ऐसे ही होती है, रैंडमली आप ऐसे आके पढ़ेंगे कि कभी भी कोई भी क्लास देख ली तो आपको अच्छे से वो चीज आपके माइंड में नहीं बैठेगी, क्योंकि हर वीडियो में हर चीज को रिपीट करना इम्पॉसिबल सी बात होती है। तो आपने हर चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है, सारे वीडियोस को रेगुलर देखना है, तो आपको अच्छे से चीजें समझ आएंगी। जहाँ चीजें समझ नहीं आती है वहां पर आप कमेंट करेंगे। आपने पोषक तत्वों को अच्छे से पढ़ना है, इसी से कनेक्टेड है आपका डाइजेशन, इन्हीं को तो आपने पचाना है, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, हम किसको पढ़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और आपका मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में आपके सिर्फ एक शुगर आपकी पाई जाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को सिंपली हम शुगर बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट में अगर हम देखें वो किसमें आपका पाचन होता है, ग्लूकोज में होता है। तो अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट अगर बेसिकली हम बात करें तो किससे मिलकर बना है, आगे देखेंगे, बहुत बहुत छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, उनको आप एकलक बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आपका 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जिसमें सिर्फ एक शुगर पाई जाएगी। फिर आता है आपका ओलिगोसेकेराइड जिसमें कम से कम 2 शुगर पाए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 10, मतलब 2 से 10 के बीच में आपका ये पाया जाएगा। फिर आता है पॉलीसेकेराइड। आज हम पॉलीसेकेराइड को ही पढ़ेंगे और पृथ्वी में सबसे ज्यादा पॉलीसेकेराइड ही पाए जाते हैं। आप देखेंगे पॉलीसेकेराइड जो है उनमें कम से कम 11 शुगर पाई जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी मतलब अनंत कितनी भी इकाइयां जुड़कर एक पॉलीसेकेराइड का निर्माण करेंगी। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश कीजिए। आप पढ़ते हैं सेल्यूलोज, आपने रटा हुआ है, बचपन से हमें पता है पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या है सेल्यूलोज? सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, आप पढ़ते हैं स्टार्च, आप पढ़ते हैं ग्लाइकोजन। आपको पता है आपकी बॉडी में जो भोजन जो स्टोर होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है वो किस में होता है, ग्लाइकोजन में होता है। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर कहाँ स्टोर रहता है, कहाँ संग्रहित रहता है, आपका लीवर में रहता है। तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। आप पढ़ते हैं काइटिन, बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया होगा इस चीज को। जो काइटिन होता है वो हमें पता है, हमने एक चीज पढ़ी है कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, यही रटा हुआ है। अब आपने कभी देखा है जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच अगर आप उसको कभी वो आपके पैर के नीचे आ जाए, किसी ने मारने की कोशिश की होगी, तो अगर उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो टूटेगी तो ऐसे चट सी आवाज आती है। वो क्या है? वहां पर काइटिन प्रेजेंट होता है। अगर आपने किसी ने ये चीज रियलाइज की होगी, अनुभव की होगी, जो जुएं होती हैं, जो सर में एक्टोपैरासाइट होती हैं, जो बाह्य परजीवी होती हैं,
उनको अगर मारा जाएगा तो एक चट्टी सी आवाज आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि उनके ऊपर क्या है? काइटिन की लेयर है। ठीक है, आप समझिए पॉलीसेकेराइड जो है वो भोजन में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टेटमेंट आपने नोट करना है। जो आपका पॉलीसेकेराइड है ये क्या है? भोजन में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पॉलीसेकेराइड को आगे देखते हैं। पॉलीसेकेराइड में देखिए आप कि प्रकार पॉलीसेकेराइड सबसे पहले तो हमें पता है क्या है, इसमें कम से कम 11 शुगर होंगी और ज्यादा से ज्यादा कितनी होंगी? इंफिनिटी तक होंगी। अब पॉलीसेकेराइड को समझिए, कितने प्रकार के होते हैं आपका पॉलीसेकेराइड में, क्या क्या आपके पॉलीसेकेराइड हैं। जैसे आप देखेंगे स्टार्च क्या है? आपका पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। फिर आप देखेंगे सेल्यूलोज, जिसको पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है, और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मतलब पाया जाने वाला क्या है? आपका सेल्यूलोज ही है, सेल्यूलोज। फिर है आपका ग्लाइकोजन जो आपकी बॉडी में स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो चीज आपको समझ नहीं आएगी उसको जरूर कमेंट करेंगे। फिर है आपका काइटिन, पादपों आपका जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और एक रह गया, एक आएगा आपका हिपैरिन। आपको पता है आपकी बॉडी में जो ब्लड है, आपको पता है अगर आपकी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड का क्या होता है? थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि खुरंट जम गया है, तो वो क्या है? ब्लड का थक्का जम गया, मतलब ज्यादा ब्लड बाहर ना निकले। तो हमारी बॉडी में ऐसे आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, इस चीज को आप अच्छे से देखेंगे, जो ब्लड का थक्का बन जाता है। विटामिन के जो होता है, विटामिन का नाम रखना है, वो क्वेश्चन इसी में आएगा। विटामिन के आपका रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो विटामिन के और सारे भी फैक्टर होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स जो होती हैं आपके शरीर में, अभी आपको पता नहीं होगा प्लेटलेट्स क्या होती हैं, आपके ब्लड में पाई जाती है। तो वो क्या करते हैं? रक्त का थक्का बना देती हैं, जिससे ब्लड बाहर लॉस ज्यादा ना हो। लेकिन एक चीज अगर सोचिए, आपकी बॉडी के अंदर भी तो ब्लड क्या है? फ्लो कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, हार्ट उसको पंप कर रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड अगर कम फ्लो करता है तो आपको पता है कि माइंड तक ऑक्सीजन, सब ऑक्सीजन ब्लड ही लेके जा रहा है, नहीं आ जाती है तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, वीकनेस महसूस होती है। तो आपका जो हिपैरिन है ये क्या करता है? इसको एंटी कोआगुलेंट बोला जाता है, एंटी ब्लड कोआगुलेंट। रक्त का थक्का जमने का ये प्रतिरोधी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर अंदर आपके ब्लड में, आपके शरीर में ब्लड जम जाए तो आपका क्या होगा? आपके हार्ट में जमेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, आपके ऑर्गन फेल हो जाएंगे। तो अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमना है, सिर्फ वो शरीर के बाहर ही जमना है। तो उसको कौन रोकता है? अंदर जमने से हिपैरिन रोकता है। तो और हिपैरिन क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। इतनी चीज समझ आई। सेल्यूलोज, स्टार्च के बारे में हमने देखा। स्टार्च क्या है? ये भी आपका क्या है? आपका भोजन इसके रूप में संग्रहित होता है प्लांट्स में। सेल्यूलोज जो है सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड है, जिनकी जो पादपों की कोशिका भित्ति इन्हीं से बनी होती है। ग्लाइकोजन जो जंतु होते हैं उनमें ग्लाइकोजन के रूप में उनका कार्बोहाइड्रेट संग्रहित रहता है लीवर के अंदर। काइटिन आपका कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। हिपैरिन को लीवर बनाता है, और हिपैरिन क्या करता है? आपके शरीर के अंदर रक्त के थक्के जमने को रोकना है। ठीक है, इस प्रकार आप समझे कि सेल्यूलोज क्या है। अब ध्यान देना है, जो सेल्यूलोज है क्या है? आपका पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब है कि ये बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होगा। तो सेल्यूलोज किससे मिलकर बना होता है? सेल्यूलोज आपका ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। किसका बहुलक है? ये ग्लूकोज का बहुलक है। किसका बहुलक है? ग्लूकोज का बहुलक क्या है? आपका सेल्यूलोज है। और इसमें क्या है? पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इतनी चीज समझ आई। सेल्यूलोज क्या है? आपका ग्लूकोज का एक बहुलक है, मतलब आपका पॉलीमर है ये ग्लूकोज का, जिसको आप प्लांट कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, क्योंकि पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो ग्लूकोज की बनी होती है।
अब देखिए इसका यूज क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो आपकी पेपर इंडस्ट्री, मतलब जो आपके कागज जो उद्योग होते हैं जहाँ पर कागज बनता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। और आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जो कपड़ा होता है उसमें भी सेल्यूलोज फाइबर वगैरह यूज किए जाते हैं, तो वहां पर इसका यूज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है आपने, ठीक है। फिर देखिए सेल्यूलोज के बारे में आपको बताया, जो सेल्यूलोज है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आपका पॉलीसेकेराइड है। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है, पॉलीसेकेराइड है आपका सेल्यूलोज, ठीक है। फिर देखते हैं आपका दूसरा जो था आपका अभी था स्टार्च। हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं। फिर देखिए स्टार्च, स्टार्च क्या है, स्टार्च भी आपका एक पॉलीसेकेराइड है। अब इसमें क्या होता है, जो स्टार्च है वो ग्लूकोज का ही एक बहुलक है। जैसे अभी आपने सेल्यूलोज को देखा, वैसे ही स्टार्च भी क्या है, एक ग्लूकोज का बहुलक है। और ये क्या होता है, ये प्लांट्स में स्टोर होता है भोजन के रूप में। जो प्लांट हैं उसको इसके रूप में स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में, और इसको ही वो यूज करते हैं। और मोस्टली कंज्यूम्ड कार्बोहाइड्रेट, अगर हम देखें सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट आपका सेल्यूलोज, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला क्या है, आपका स्टार्च है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दूसरे देखिए मानवों द्वारा ही सबसे ज्यादा यूज होता है स्टार्च, आपने ध्यान रखना है। फिर देखिए काइटिन जो कीड़े होते हैं, कवकों का बताया मैंने आपकी, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवकों की भित्ति, कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आपका काइटिन की बनी होती है। कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनकी भी क्या है, भित्ति, ऊपरी जो सतह होती है वो किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ध्यान रखना है। फिर देखेंगे आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है काइटिन से कि काइटिन जो है कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो काइटिन से बनी होती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। फिर देखिए फिर आपका आता है ग्लाइकोजन, फिर है आपका ग्लाइकोजन। आपका जो ग्लाइकोजन है ये क्या है, ये भी एक बहुलक है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको आप पशुजनित कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसको आप बोलते हैं पशुजनित कार्बोहाइड्रेट। ये जंतुओं के शरीर में आपका स्टोर रहता है लीवर में। आपका जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके उसको स्टोर किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मानव के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, और कहाँ होता है, आपका उसमें होता है लीवर के अंदर होता है, यकृत के अंदर। जब आपका लीवर किसी वजह से कोई भी कारण हो, जो आपका लीवर आपके ग्लूकोज को अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा ग्लाइकोजन में, तो आपको पता है कि ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपको डायबिटीज हो जाएगा। ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ने से डायबिटीज हो जाता है। और ये क्या है, एक हार्मोनल बीमारी है, मतलब हार्मोनल रोग है, जो कि किसकी वजह से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। आपका अग्नाशय की जो एक सेल होती है वो क्या करती हैं, आपका इंसुलिन बनाती है, लेकिन अगर किसी कारण वो सेल इंसुलिन बनाना कम कर दे तो आपकी रक्त में क्या होगा, मात्रा बढ़ जाएगी ग्लूकोज की, और क्या होगा, वहां पर आपको डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। कहाँ पर संग्रहित होता है, ये लीवर में होता है। दूसरी चीज और ध्यान रखनी है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरा मसल्स में भी आपका क्या होता है, जो आपकी पेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, वहां पर भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है। क्या होता है, मसल्स में भी आपका स्टोर रहता है, ये चीज ध्यान रखिए। फिर देखें, फिर आता है आपका नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था, क्या है, हिपैरिन। हिपैरिन क्या है, आपके शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। ये क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। इसमें क्या होता है, नसों में हिपैरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। नसें जो होती हैं ये अंदर, शरीर के अंदर की बात कर रहे हैं, वहां पर क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लोटिंग एजेंट। इसको आप बोलते हैं एंटी क्लोटिंग एजेंट। एंटी क्लोटिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रक्त का थक्का जमने नहीं दे रहा है। ब्लड की क्लॉटिंग, और एंटी का मतलब प्रतिरोधी, मतलब उसका विरोध कर रहा है, लेकिन कहाँ कर रहा है, शरीर के अंदर कर रहा है, नसों में कर रहा है। वहां पर ब्लड का फ्लो ऐसे ही होता रहे। और ये कहाँ से आपका सिक्रेट कौन बनाता है, इसको लीवर बनाता है, ये चीज भी ध्यान रखनी है।
आपके शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनना चाहिए। तो उस चीज को कौन नहीं बनाता? आपका हेपेरिन बनाता है। शरीर के बाहर आपका रक्त का थक्का बनना चाहिए। आपको कहीं चोट लगती है, कहीं कट लगता है, तो वहां तुरंत रक्त का थक्का बनना चाहिए। 2 से 4 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है। वो किसके कारण होता है? आपके शरीर में, आपके रक्त में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको प्लेटलेट्स आप बोलते हैं, वो इसमें हेल्प करती हैं। और आपका जो विटामिन के है वो आपका इसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम बहुत जल्द ही इसको एक वीडियो या 2 वीडियो में इसको कवर कर लेंगे चैप्टर को। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताई है, होप्सो आपने उनको नोट किया होगा। हर सुबह हम 10 बजे आपको एक जनरल साइंस की वीडियो के साथ मिलते हैं हमारे चैनल पर। हम बहुत ही जल्द आपका एनसीईआरटी शुरू करने के लिए जा रहे हैं 9th 10th की। और आपको पता है कि हर चैप्टर जो है एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट है और आपको हर एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप कोई भी एग्जाम कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।